हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे तो आप लोगों से हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ से हुए होंगे, कुछ से नहीं हुए होंगे, कुछ ने तो करके भी नहीं देखे होंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही हमें क्या करनी है ना, डिफरेंशिएशन से क्या करनी है हमें, वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है उनकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.009 की पावर 1/3, यही है 0.009 की पावर 1/3। आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। y प्लस में डेल्टा y इक्वस टू में x प्लस में डेल्टा x। सबसे पहले y की वैल्यू, और आप लोगों को डेल्टा y भी बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता ही होगा। dy अपॉन में dx इनटू में डेल्टा x। ये चीज़ हमें हर क्वेश्चन में ही सेम टू सेम प्रोसेस है। देखो y क्या है, इसको केवल x लिख देना है, वो y इक्वस टू हो जाता है y इक्वस टू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। यहीं से dy dx भी चाहिए हमें, तो dy dx भी फाइंड कर लेते हैं, dy अपॉन में dx। तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1 माइनस 1/3। तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस 1, ये होगा 1/3 माइनस 1, तो -2/3 आएगा। कितना आएगा, -2/3। तो मैं इस x को नीचे ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां ले लेता हूं x की पावर 2/3। ये आ गया क्या, dy अपॉन में dx। अब बात करते हैं x और डेल्टा x की। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया x ये क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो देखो 9 के अप्रोक्स में यानी आसपास में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 1/3 क्यूब रूट होता है, तो हमें पता है 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/3 इक्वस टू होता है 2, ठीक है। तो इसलिए हम x जो है वो क्या करेंगे, x तो लेंगे कितना 0.008, और फिर डेल्टा x क्या बचेगा 0.001। क्यों लिया है हमने 8, क्योंकि क्यूब रूट है यहाँ, और 8 का क्यूब रूट हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2, इसलिए हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू अपने पास आ गई हैं, केवल एक डेल्टा y को छोड़कर। डेल्टा y होता है dy अपॉन में dx इनटू में डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y फाइंड करेंगे, dy dx का वैल्यू है 1/3 x की पावर 2/3, और x कितना है, ये रहा, मैं वैल्यू रख रहा हूं x का डायरेक्ट 0.008 2/3 इनटू डेल्टा x। डेल्टा x है 0.001, तो वो ऊपर आ जाएगा, यहां लिख देता हूं 0.001। इसको सॉल्व करते हैं, 0.001/3 इनटू, देखो 8 का रूट जब हम फाइंड करेंगे, 0.008 का क्या फाइंड करेंगे हम, रूट फाइंड करेंगे। तो कितना आ जाएगा 0.002, और 2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 2/3 है ना, तो उसका स्क्वायर भी होगा, तो स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसे 0.4 लिख देना। अब इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे, किसकी, डेल्टा y की वैल्यू। तो यहां सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। देखो y अपने पास क्या है, y अपने पास है x बोलो तो 0.008 की पावर 1/3। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना ना, प्लस
डेल्टा वाई की वैल्यू है अपने पास 0.001 अपॉन में 3 इंटू 0.4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने 0.4। ये तो अपने पास है ही, x क्या है 0.008 प्लस में 0.001, और कुछ है भी नहीं, तो इसलिए क्या है, केवल पावर है कितनी 1/3, तो पावर लगा देंगे 1/3। ये हो जाएगा कितना 0.002 प्लस 0.001 अपॉन में 3 इंटू 0.4 इक्वल्स टू, ये तो वही हो जाएगा 0.009 की पावर 1/3। इसकी वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी हमें, अप्रोक्सीमेट है ना, कि 0.009 की पावर 1/3 की वैल्यू। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां तो ये 0.02 आएगा, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेना। 0.02 प्लस 0.001 अपॉन 0.112, तो इधर ये है ही 0.009 की पावर 1/3। इसको कैलकुलेशन कर लेना इसकी, है ना, एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे जब ये आएगा 0.208, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सेम है, इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, ये ही वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसे ही सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है 0.999 की पावर 1/10, यही है, यही है। तो सबसे पहले वही y, इसको x लेट कर लेंगे, तो x की पावर 1/10। अब dy dx फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10 x की पावर 1/10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 में से -10, तो -9/10। तो मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, x की पावर -9/10। अब देखो इसमें हमें x क्या मानना है और डेल्टा x क्या मानना है। देखो 1/10, तो ऐसी 999 के पास कौन सा नंबर है, कोई जरूरी नहीं है कम हो या ज्यादा हो, कैसे ही ले सकते हैं ना। तो देखो 1 की पावर 1/10 भी क्या होता है, 1 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का 1 ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे 1 मानेंगे, x को क्या मानेंगे, x को मानेंगे हम 1। तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x हो जाएगा 0.001, किसका, माइनस का। अब देखो 1 में से ये माइनस करके देखना, यही आएगा भाई, 0.001 माइनस किया किस में से, 1 में से, तो कितना आ जाएगा 0.999, ठीक है। तो x और डेल्टा x इसमें ऐसे मानना है, क्योंकि 1 की पावर 1/10 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा। अब हम निकालते हैं डेल्टा y, dy अपॉन में dx, यानी कि 1/10, x की पावर 9/10, x है 1 की पावर 9/10, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा x ये है, तो डेल्टा x को मैं यहां लिख देता हूं 0.01। तो इसकी वैल्यू होगी 0.001 अपॉन 1 की पावर 9/10 भी 1 ही होगा, तो यहां आ जाएगा 10। तो 10 से इसमें डिवाइड देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, 0.0001। ये आ गई डेल्टा y की वैल्यू। तो सब की वैल्यू आ चुकी है, उसी इक्वेशन में सब की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं देखो यहीं पुट कर देता हूं, y की वैल्यू है x की पावर 1/10, यानी कि 1 की पावर 1/10 प्लस डेल्टा y ये रहा 0.001
0.01, ठीक है, इक्वल टू x की वैल्यू है 1 माइनस डेल्टा x की वैल्यू है 0.001 और उनकी पावर है 1/10। तो इसकी पावर तो सेम टू सेम क्या रहेगी, यही रहेगी, क्या 1। अब 1 में इसको ऐड कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो सॉल्व करने के बाद यही अपने पास आएगा 0.999 जो आ रहा था, है ना। तो सिंपल है, अब कुछ भी इसमें हमें करना नहीं है। तो डेल्टा एक्स ये नेगेटिव है ना, तो ये वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां भी क्या आएगा, साइन माइनस का, ठीक है। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.0001 जो कि इक्वल होगा किसके, 0.999 की पावर 1/10 के। तो इसमें से 1 में से पुट कर दो तो अब ये और छोटा हो जाएगा, कितना, 0.9999 इक्वल्स टू 0.999 की पावर 1/10, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.9999, एक और 9 बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ गया, इसकी बदौलत, यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा है ना, तो इसलिए यहाँ एक 9, जो 1 में से ये माइनस करके देखना कितना, 0.001, तो कितना आएगा, देखो 9, 10 में से 1 गए तो 9, फिर ये 10 में से 1 गए तो 9, फिर 10 में से 1 गए तो 9, फिर 10 में से 1 गए तो 9, और फिर ये बच जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सब में सेम प्रोसेस है, कोई भी अलग चीज नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, 0.0037 का अंडर रूट, ठीक है। तो देखो y इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट एक्स, कितना आ गया, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, डी वाई डी एक्स निकाल लो, 1/2 रूट एक्स आ गया, ठीक है। अब रूट में है कितना, 36, तो 37 है तो हम 36 लिख सकते हैं। 36 x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.036, ठीक है। फिर वो क्या बचेगा, 0.0001 डेल्टा x इक्वल्स टू 36 क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है 36 का रूट कितना होता है, 6 हो जाता है, कितना हो जाता है, 6। तो कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 0.0036, ठीक है। तो देखो x आ गया, डेल्टा x आ गया, y आ गया, क्या चाहिए अब, डेल्टा y। डेल्टा y होता है dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन dx है 1/2, रूट x की वैल्यू पुट कर दो 0.0036, n2 में डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दो 0.0001, इसे सॉल्व कर दो, 2 into इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.06, क्योंकि 0606 करेंगे तो 2 0 और 36 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.0001 अपॉन 12, तो 0.012। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है डेल्टा वाई की। किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, डेल्टा वाई की वैल्यू। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन में सबको पुट कर दो। देखो y की वैल्यू है रूट x, तो रूट x, x की वैल्यू ये रही
36 प्लस डेल्टा वाई ये रहा 0.001 अपॉन 0.012 x इंटू डेल्टा एक्स। इसके ऊपर रूट और है ना, रूट x प्लस डेल्टा एक्स। कहाँ है x? ये रहा 0.0036 प्लस में 0.0001 और इनके ऊपर क्या है? रूट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में रूट है ना। इसको हम क्वेश्चन में जो होता है वो लगाते हैं। लॉग है तो लॉग, पावर 1/3 है तो 1/3, 1/2 है तो 1/2, रूट है तो रूट, जो भी है। तो देखो इसको तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये 0.06 प्लस 0.001 अपॉन 0.012 इक्वल टू में ये तो कितना हो जाएगा? 0.0037 का रूट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसे हम कर लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास देखो ये तो इतना ही है 0.06, इसे सॉल्व करो तो देखो ये और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो एक जीरो और लग जाएगी और फिर उसमें क्या करेंगे हम? 12 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? 12 से डिवाइड देंगे। तो ये अपने पास में आएगा कितना? 0.0008। ठीक है। तो अब इनको ऐड करो, ऐड करने पर कितना आएगा? देखो 0.0608 इक्वस टू 0.0037 का अंडर रूट। इतना ही छोड़ देना है इसको, ठीक है। ये अपने पास आ गया आंसर। कितना आ गया? से 0.0608। क्लियर? ये हो चुका है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सेम ऐसे ही चल रहे हैं ना, इनमें कुछ भी नया नहीं आ रहा है। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2.002 का स्क्वायर। यही है, यही है। तो सबसे पहले वही y इक्वस टू 1/x²। तो dy/dx क्या आएगा? बताओ 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कितना होना चाहिए। इसका होता है -1/x²। कैसे होता है बताऊं? देखो मल्टीप्लाई वाला, वो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। x² का स्क्वायर, x² को छोड़ा, 1 का डिफरेंशिएशन किया तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। साइन आएगा माइनस का, 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या है? 1 को छोड़ा और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? x² का। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2x होगा, -2x अपॉन में x²। ये आना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। कितना आना चाहिए? dy अपॉन में dx का माइनस के 2x अपॉन में x², यानी कि x की पावर 4
स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर कितना हो गया 4, तो ये x से एक x कैंसिल, तो -2 अपॉन x की पावर q कितना आ रहा है, -2 अपॉन x की पावर q, क्योंकि यहाँ क्या है, ये स्क्वायर है। सही है, अगर ये होता ना 1 अपॉन x तो इसका आता -1 अपॉन में x, लेकिन यहाँ क्या है, ये स्क्वायर है तो ये 2x हो जाता है, तो x से x कैंसिल होके -1 अपॉन या -2 अपॉन x की पावर q आ जाएगा। करके देख लेना और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आएगा -1 अपॉन x की पावर q। अब बात करते हैं x और डेल्टा x की। ठीक है, तो x क्या लें और डेल्टा x क्या लें, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चनों में। तो इसमें तो स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सिंपल सिंपल से मान लेते हैं x और डेल्टा x। तो देखो x तो मान लो कितना 2 और डेल्टा x क्या बचेगा फिर 0.002 या 0.002। x आ गया, डेल्टा x आ गया, अब डेल्टा y रह गया, डेल्टा y भी निकाल लेते हैं। -1 अपॉन x की पावर q, तो x है कितना 2, तो 2 की पावर q हो जाता है 8, कितना 8 इनटू ये मैं अभी लिख देता हूं चाहो तो 0.002, तो dy अपॉन में dx 1 अपॉन में x की पावर q, सॉरी यहाँ कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, था ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था, -2 अपॉन x की पावर q था, है ना। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x की पावर q। इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, देखो dy डी -2 अपॉन x की पावर q यानी कि 8 इनटू है 0.002। इसको इतना ही छोड़ दो, इसको बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पुट करने पर। ठीक है ना, चाहो तो अभी सॉल्व कर लो, चाहे बाद में सॉल्व कर लो, एक ही बात। डेल्टा y की वैल्यू आ गई, सबको वहां पुट कर दो। x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 4, कितना है 4, 2 है x की वैल्यू, x का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस माइनस है यहाँ पर, तो ये आएगा -2 अपॉन 8 इंटू 0.002 इक्वल टू, देखो पहले ही बताया था मैंने डेल्टा प्लस डेल्टा x आएगा, लेकिन ये क्या है 1 अपॉन में है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में x प्लस में डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 प्लस 0.002 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि इधर तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है ना, हम उसको ही लिख देते हैं ऐसे कैसे ही। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये तो कितना हो गया 1 अपॉन 4, इसका मल्टीप्लाई है किससे 0.002 से, तो 1 अपॉन 4 में से माइनस करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 होता है यानी कि 25 का मल्टीप्लाई होगा 0.002 से, तो ये हो जाएगा कितना 50 और एक पॉइंट से ही हट जाएगा 0.0। ठीक है, तो यहाँ अपने पास आएगा कितना 0.005। 1 अपॉन 4 में से कितना माइनस करना है 0.005। आई बात समझ में? देखो नहीं आई तो इधर दिखाता हूँ, देखो 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 8 इंटू 0.002 है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो कितना आएगा देखो 0.004 अपॉन में कितना है 8। ठीक है, तो इसे कैंसिल करेंगे हम,
किससे? 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, या 4 से ही कर दो, यहाँ आ जाएगा कितना 1 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 है, 1/2 यानी कि कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा और 0.5 यानी कि 0.0005 इतना आएगा, कितना 0.0005। तो यहाँ कितना आएगा 0.0005। अब देखो 1/4 हमें पता है कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25, 0.25। भाई 1/4 0.25 लिख सकते हैं हम, कैसे? देखो 1/4 है, मैं यहाँ 2 से क्या कर दे, तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 2 0 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर देखो अपन ऐसे भी तो करते हैं कि 1 में 4 से डिवाइड देना है तो पॉइंट लगा के 2 0, अब इसमें हम डिवाइड देंगे जब कितना आएगा 25 ही आएगा, तो 0.25 लिख लेता हूं मैं 1/4 को, उसमें से हम माइनस करेंगे कितना 0.005। तो देखो 0.25 है यानी कि कितना आएगा 0.2495। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 0.5 और हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये तो 100 हो जाएगा, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये 100, तो पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो जाती है, 25 हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपने पास फोर्थ का आंसर आ गया 0.2495, और इधर ये है ना, इसके इक्वल में ये लिख लेना 1/2 प्लस में 0.02, या फिर ये प्लस हटा देना और स्क्वायर इक्वल्स टू में 0.2495। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, बिल्कुल आसानी से एक एक पॉइंट का मल्टीप्लाई पॉइंट से करना है और फिर उसे हल करते रहना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 1/4 है, किसकी पावर 15 की पावर। ठीक है, तो सेम जैसे कर रहे हैं y की, ये इसको 15 की पावर 1/4, तो y इक्वल्स टू x की पावर 1/4, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx 1/4 x 1/4 में से जब 1 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, ये आएगा -3/4, तो मैं इसे नीचे ही लिख लेता हूँ x की पावर 3/4। क्लियर? तो देखो 1/4, तो 1/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 अगर लिखें, 16 की पावर 1/4, तो यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। आई बात समझ में? तो 2 जो होता है यानी कि 16 का कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, परफेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी एक। ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव का भी 16 और -1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करके देखते हैं। तो नेगेटिव से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू तो हम क्या ले लेंगे 16, और डेल्टा x की वैल्यू फिर क्या होगी -1, क्या होगी -1। अब निकाल लेते हैं डेल्टा y, dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन dx ये रहा 1/4, x की वैल्यू कितनी है 16, उसकी पावर है 3/4 इंटू डेल्टा x, तो ये -1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना,
देखो 1/4 ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, इनटू में 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 32, 3/4 ही होगा ना ये, 3/4, तो इसकी पावर 1/4 तो होती है 2, पावर में है 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस के 1/32 आ चुकी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू पुट कर देते हैं सबको वहां, y की वैल्यू ये रही, x की पावर 1/4, x कितना है 16, 16 की पावर 1/4 प्लस डेल्टा y है नेगेटिव में, किस में है नेगेटिव -1/32 इक्वल टू, उसकी वैल्यू तो क्या है यही आ जाएगी जो अपना क्वेश्चन है ना, x माइनस में करेंगे क्या डेल्टा x, यानी कि x यानी 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 की पावर क्या कर देंगे हम सीधा 1/4। बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये ना माइनस यहीं लगा देंगे, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 में से माइनस करना है 1/32, वो इक्वल हो जाएगा किसके 15 की पावर 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 2 में से माइनस करना है कितना 1/32, तो वही पॉइंट मान के 0 लगा के नहीं डिवाइड दे लेना, जो पॉइंट में आएगा उसको 2 में से क्या कर देना सबट्रैक्ट कर देना। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं समझा देता हूं, इजी सा है ना, ये आप लोगों को खुद को ही करना, मैं बस बता देता हूं कैसे होगा। ये है 401 का अंडर रूट, ठीक है। तो वही y इक्वल्स टू x अंडर रूट, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx 1/2 रूट x, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, x यहां हम क्या मानेंगे 400, क्योंकि 400 का क्या होता है हमें पता है, रूट हम निकाल सकते हैं ना, 20 होता है, 20 × 20 400, तो और डेल्टा x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्या निकाल लेंगे इसकी सहायता से, डेल्टा y dy अपॉन dx 1/2 रूट x, यानी कि कितना है 400, 400 की जगह क्या लिख दूं मैं 20, तो ये हो जाएगा कितना 40, इनटू में करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा डेल्टा y 1/40, उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तो आ जाएगा कितना 20 प्लस में 1/40 इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 का भी अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक, और देखो आगे भी अगर हो सकते हैं तो कर लेना, क्योंकि सिंपल है, 9 तक सब में क्वेश्चन यही है। जो इससे नेक्स्ट है वो है 3.968, क्या है 3.968, तो देखो इसकी पावर है 3/2, तो 3/2 यानी कि 1/2, तो 1/2 किसका होता है 4 का होता है 3 के आसपास, तो इसमें x तो मानना 4, और डेल्टा x क्या है, जो 4 में से जितना बचेगा माइनस का वो डेल्टा x आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है 32.15 की पावर 1/5, तो देखो 32 की पावर 1/5 कितना होता है पता है 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 8, 8 2 जा 2 16, 16 2 जा 32, यानी कि 2 की पावर 5 होता है कितना 32, तो 32 की पावर 1/5 कितना हो जाएगा 2, तो उसमें x तो मानना 32 और डेल्टा x हो जाएगा 0.15, ठीक है। उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर है 9 0.6, कितना है 0.6, तो देखो 0.6 यानी कि 6 का मतलब है 60, तो इसमें हो जाएगा 64 माइनस में 0.04, 64 का रूट कितना होता है 0.064 होगी x की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 8
और फिर क्या बचेगा अपने पास 0.004 डेल्टा x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग सॉल्व करके देखना, है ना, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हुए या नहीं हुए। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।